अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू ग्रीन टेक सोलर पाकिस्तान। फवाद, क्या हालात चल रहे हैं सोलर मार्केट में? डॉलर भी अपर ट्रेंड की तरफ है, सोलर के जो रेट्स हैं वो किस तरफ जा रहे हैं, ऊपर को जा रहे हैं या आप देख रहे हैं आने वाले दिनों में कि डाउनवर्ड ट्रेंड भी होगा? सोलर के रेट्स अगर हम पिछले एक हफ्ते से बात करें तो सोलर के रेट्स में बहुत इजाफा कर दिया गया है, और सोलर के रेट्स में अगर हम इजाफे की बात करें तो रफली 10 से 15 रुपये तक का इजाफा किया गया है, जिसका मतलब है कि जो पैनल 45-46 रुपीज़ तक पे चल रहा था वो 60 रुपीज़ तक पहुँच गया है। जो 52 रुपीज़ का था वो 65 रुपीज़ तक पहुंच गया है, और जो 65 रुपीज़ के पैनल से वो 78 रुपीज़ तक भी बहुत सारे एरियाज़ में आवाज़ें आ रही हैं, और बहुत सारे एरियाज़ में कोशिश की जा रही है कि उनको 78 रुपीज़ का बेचा जाए। बट कराची में भी अगर आप आज के रेट से देखें तो अगर आप लॉन्गी हाइमो 6 ले लें या उस तरह के स्पेशल मॉडल्स लें तो वो 70 प्लस की ही बातें चल रही हैं, और 70 प्लस में भी काफ़ी ऊपर की बातें चल रही हैं। और उसके अलावा अगर आप नॉर्मल पी टाइप के पैनल से लें तो वो भी जो 50 रुपीज़ में आपको मिल रहा था वो अब नहीं मिल रहा, वो भी आपको 60 प्लस रुपीज़ में ही मिल रहा है, और बहुत सारे एरिया कराची के अंदर ही 64-65 रुपीज़ की बातें चल रही हैं। तो यार ये एकदम पिछले एक हफ्ते में ऐसा क्या हुआ है? क्या पीछे रेट बढ़ गए हैं? क्या सामान ख़त्म हुआ? क्या हुआ क्या है ये, और ये क्या स्ट्रैटेजी क्या अपनाई गई है? आपकी सारी बातें ठीक है। हुआ ये है कि पिछले एक हफ्ते में डॉलर में 7 से 8 रुपये का इजाफा हुआ है PKR टू USD वैल्यू में, जिसकी वजह से जिसको बेसिस बना के ये अफवाह फैलाई गई कि जी माल महंगा हो गया। अगर आप 8 रुपये या 10 रुपये जितना भी डॉलर महंगा हो, अगर आप 10 रुपये भी ले लें जो कि नहीं हुआ, अगर 288-289 का आज ओपन मार्केट का रेट है US डॉलर का, तो उस हिसाब से भी अगर आप देखें 10 रुपये इंक्रीमेंट हुआ है डॉलर के अंदर। पहली बात ये है कि ये जो सारा स्टॉक आज ट्रेड हो रहा है ये स्टॉक कल तो नहीं आया, ना ही ये स्टॉक इसकी पेमेंट पिछले 5 दिनों में हुई है, ना ही इसकी पेमेंट पिछले एक हफ्ते में हुई है, इसकी पेमेंट उससे पहले हो गई थी। बट अगेन ऑन दी अदर हैंड, क्योंकि यहाँ पे हर चीज़ को अपने बेनिफिट में यूज़ करने की एक आदत है, तो उसमें इंपॉर्टेंट एक बहाना मिलना था कि जी डॉलर बढ़ गया है तो जी मेरा माल भी महंगा हो गया। तो 10 रुपये के हिसाब से अगर आप पर वॉट कैलकुलेट करें कि उसका कितना ट्रांसलेशन आई है, कितना इफेक्ट आया उसके ऊपर, तो वो रफली 2.5 से 3 रुपये बनता है। बट जो पर वॉट के रेट में पाकिस्तान में इजाफा देखा गया है वो 10 से 15 रुपये का देखा गया है। तो ये एक बड़ी नई सी लॉजिक है, बड़ी एक हैरान कौन एक सिचुएशन है कि जिसके अंदर PKR टू डॉलर टू PKR वैल्यू में 10 रुपये का इजाफा हो, और उसको जब ट्रांसलेट करें तो वो एक नई मैथमेटिक्स निकल आती है कि वो ट्रांसलेशन के अंदर एक 3 से 4 टाइम्स का फैक्टर लग जाता है। 3 रुपये इजाफा जायज़ बनता है जो नया माल मंगवाएगा उसके लिए, बट पाकिस्तान के अंदर वो 3 नहीं बनता, वो 10 से 12 से 15 रुपये बनता है। तो एक अजीब सी मैथमेटिक्स है, पाकिस्तान में एक अलग सी मैथमेटिक्स चलती है। नॉर्मल मैथमेटिक्स जो पूरी दुनिया में चलती है वो पाकिस्तान में नहीं है। दूसरी बात यह है कि जी एक नई बात लाई गई है, जी LCs नहीं खुल रही हमारी। तो LCs जो नहीं खुल रही वो तो नए माल की नहीं खुल रही, पुराना जो सारा स्टॉक है वो तो रेडी स्टॉक है, वो तो पाकिस्तान में अवेलेबल है, वेयर हाउसेज़ में भरा हुआ है, दुकानों पे भरा हुआ है, शॉपकीपर्स ने रखा हुआ है, लोगों ने रखा हुआ है, तो वो हर बंदे के पास मौजूद है ना, वो तो रेडी स्टॉक है। रेडी स्टॉक की LC तो नहीं खुलती ना, रेडी नए ऑर्डर की LC खुलती है। तो नए ऑर्डर की LC नहीं खुल रही तो कोई मसला नहीं है, उसका इफेक्ट नए ऑर्डर पे आएगा, जब आएगा तो कर लिएगा ना। बिल्कुल, उसका इफेक्ट तो तब आएगा जब वो सामान लैंड होएगा और आप उसकी प्राइस रखेंगे और आप उसको सेल करना चाहेंगे, और आप मार्केट के मुताबिक प्राइस अपनी रख रहे होंगे, जो आपकी कॉस्ट आई होगी आप उस पर जायज़ मुनाफा रखेंगे होलसेल का। या आपने वही वाली टैक्टिक कि मेरा आने वाला माल अब मुझे महंगा पड़ेगा, मैं किसी को रिश्वत दूंगा, मैं किसी को कोई और काम करूंगा। LC नहीं खुल रही तो आप सामान महंगा कैसे मंगवा लेते हैं? आप ये लॉजिक समझाएं ना। LC या खुलती है या नहीं खुलती, अगर नहीं खुल रही तो फिर मैं रेट बढ़ा दूं, ये वाली लॉजिक कहाँ से आती है? ये लॉजिक तो बनती ही नहीं है। फिर आप क्या करते हैं? आप समझाएं, आप किस बेसिस पे LC ना खुलने की वजह से रेट बढ़ा के बैठ जाते हैं? ये कौन सी लॉजिक है? आगे आ जाए। ये 2 बातें हो गई। नंबर 1, PKR टू डॉलर 10 रुपये बढ़ा, 3 रुपये 2.5 से 3 रुपये पर वॉट का इजाफा बनता था नए स्टॉक पे आने वाले पे। पाकिस्तान में क्या हुआ? 10 से 15 रुपये पुराने स्टॉक पे बढ़ा दिया माशाअल्लाह। दूसरी बात, LC नहीं खुल रही, LC खुलती है नए सामान की, या पुराने स्टॉक के रेट बढ़ गए, दूसरी बात। तीसरी बात, जी हमारा सामान ख़त्म हो गया, पड़ा हुआ है, वेयर हाउस भरे हुए हैं, सामान रेडी टू सेल है, सामान नहीं है जी, सामान अवेलेबल नहीं है जी, स्टॉक अवेलेबल नहीं है। क्या है जी? होर्डिंग है, ये ज़ख़ीरा अंदोज़ी है। अभी देखिएगा 15 दिन बाद, 20 दिन बाद ये सारा स्टॉक दोबारा से अवेलेबल हो जाएगा। क्या वजह है? रेट बढ़ रहे हैं। तो रेट आर्टिफिशियली बढ़वाने के लिए, मार्केट में पैनिक क्रिएट करने के लिए कि दिख रहा है 2 रुपये 10 रुपये बढ़ा, 2.5 रुपये नए स्टॉक पे जायज़ बनता था, चलो जी अपना जो पुराना माल पड़ा उसको रोक लें, सारे को दबा लेते हैं। और ये सिर्फ सोलर सेंट्रिक बात नहीं है, ये पाकिस्तान में हर बंदा हर बिज़नेस में कर रहा होता है। ये कोई नई बात नहीं है, ये कोई नया फिनोमेनन नहीं निकला कि पाकिस्तानियों को ये बात समझ ना आए। पाकिस्तानियों को सारी बातों का पता है
सोलर में ये कोई नई स्कीम नहीं आई है, वही लोग हैं जो पहले अपने दूसरे कामों में करते थे आज सोलर में कर रहे हैं, क्योंकि ये लोग अमेरिका से उठ के नहीं आए, ये पाकिस्तानी है, ये अपने बाकी सारे काम इसी तरह चलाते हैं और आज ये सोलर भी इसी तरह चला रहे हैं। स्टॉक सारा दबा लिया, मार्केट में एक आर्टिफिशियल पैनिक क्रिएट करी, जी स्टॉक कम है। अच्छा जी स्टॉक कम है तो क्या होगा जी, रेट बढ़ जाएंगे। आप देखें स्टॉक कम होने की वजह से रेट बढ़ जाएंगे, स्टॉक कम होने की वजह से तो अवेलेबिलिटी कम होती है ना, स्टॉक कम होने की वजह से रेट्स पे कैसे फ़र्क आ जाता है। आपके जी रेट बढ़ गए, अच्छा जी ज़्यादा रेट पे माल अवेलेबल है, वाह भाई वाह, पैसे 5 रुपये ज़्यादा देने से माल क्रिएट हो गया अंदर से। ये हालात है पाकिस्तान में। ये 3 बेसिक वजूहत हैं। नंबर 1 10 रुपये का इंक्रीमेंट जो कि नाजायज़ बढ़ा दिया 15 रुपये करके पर वॉट की रेट पे। दूसरा एक एलसी वाली अफवाह छोड़ के जो कि बिल्कुल एक सेंसलेस बात है, नॉन सेंसिकल बात है और उसको यहाँ पे अप्लाई कर दिया। और तीसरी बात एक आर्टिफिशियल होर्डिंग क्रिएट करके, ज़ख़ीरा अंदोज़ी करके अगेन एक आर्टिफिशियल मार्केट में पैनिक क्रिएट करी है कि जी स्टॉक नहीं है, स्टॉक नहीं है, स्टॉक नहीं है, एलसी नहीं खुल रही, एलसी नहीं खुल रही, एलसी नहीं खुल रही, डॉलर बहुत ऊपर जा रहा है। सारी वीडियो, सारे बयानात, सारी जो न्यूज़ हैं वो सारी इंपोर्टर्स के थ्रू घूमती भी आती हैं, एलसी नहीं खुल रही हमारी, रेट ऊपर जाएंगे। अच्छा जी बाकी किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, अभी कुछ हुआ है नहीं हुआ, सारी की सारी जो न्यूज़ की ओरिजिनेशन है वो इन्हीं के थ्रू आ रही होती है। अफवाहें फैलाने वाले भी है, रेट बढ़ाने वाले भी है, नाजायज़ कमाने वाले भी है, और होलसेल का काम को रिटेल से भी ज़्यादा प्रॉफिट कमाने वाले भी है। और पूरी की पूरी चेन को सबसे ज़्यादा गंदा इंपोर्टर ने किया हुआ है। और उसको देखा देखी जब इंपोर्टर ही ऐसी घटिया हरकतें करेगा तो फिर उससे आगे जो दुकानदार लेके बैठता है, जो रिटेलर लेके बैठा होता है, वो बोलता है भाई जब वो ये कर सकता है तो फिर मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ। जब उसको कोई नहीं कुछ कह रहा है, जब उसका बिक रहा है, वो नाजायज़ हरकतें कर रहा है, तो फिर मुझे क्या मसला है, मैं भी ये करता हूँ। वो सारे फिर इस गंगा में मिले हुए और सब एक से बढ़ के एक इकट्ठा हुआ हुआ है यहाँ पे। और अगेन वही वाली बात कि जब ये दूसरे कामों में करते हुए इनको झिझक फील नहीं होती तो फिर इनको इन कामों में भी कोई फील नहीं होती। इनको लगता है सब जायज़ है, सब अलाउड है, सब ठीक है, वहाँ भी हम कमाते हैं, हम यहाँ भी क्यों ना कमाएं, हमें 30 रुपये के पीछे 25 रुपये का मुनाफा वहाँ भी तो मिलता है, हमें यहाँ भी तो मिलना चाहिए, जायज़ है हमारे लिए। ये है स्टोरी, इस वजह से रेट बढ़े हैं पाकिस्तान में। जबकि ऑन दी अदर एंड चाइना में सोलर सेल जिससे आपका सोलर पैनल बनता है उसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट में कोई कमी आई है उसकी जो कॉस्ट है उसमें कमी आई है, क्योंकि अगेन जो डिमांड है, ग्लोबल डिमांड है, उसकी बेसिस पे उसकी जो स्टॉक क्लियरेंस है वो करना चाह रहे हैं। जो सेल्स हैं उसकी प्राइसेस में कमी आई है। अगर उसको ट्रांसलेट करें पाकिस्तानी रुपए में तो 1 रुपये पर वॉट सोलर सेल्स में कमी आ गई है। पाकिस्तान में क्या हुआ है, 15 रुपये वॉट बढ़ चुका है, 16 रुपये वॉट बढ़ चुका है। और पाकिस्तान में तो एक और बढ़ के नाजायज़ काम हो रहा है कि जेन्युइन माल के साथ नॉन जेन्युइन मिक्स करके बेच रहे हैं, या जेन्युइन कह के नॉन जेन्युइन बेच रहे हैं। मिक्स तो दूर की बात है ना, एक होता है ना कि 1 किलो एक बोरे आटे में आधा सही डाला और आधा कुछ और डाल दिया, या ये है कि बाहर लिखा हुआ है आटे का बोरा और अंदर से कुछ और निकल रहा है, या उसके साथ जो वेरिफिकेशन है वो है ही नहीं, वो अभी भी डॉक्यूमेंट्स नहीं मिल रहे। मतलब एक अरसा गुजर गया, एक ज़माना गुजर गया डॉक्यूमेंट्स की बात करते हुए, डॉक्यूमेंट्स मिल ना पाए आधे से ज़्यादा लोगों को, आधे से ज़्यादा क्या मेजॉरिटी लोगों को डॉक्यूमेंट्स नहीं मिल पाए। जिनको मिले उनको किसी और के डॉक्यूमेंट्स मिल गए, और जिनको अपने मिले उसमें सीरियल नंबर नहीं है। एक अजीब सी कहानी है। या फिर जिसको मिले उसमें सीरियल नंबर उनके अपने हैं, जब उन्होंने वेरिफिकेशन के लिए डॉक्यूमेंट्स भेजे तो आगे से रिपोर्ट आ गई, सर ये तो फेक रिपोर्ट है। रिपोर्ट किसकी है, उसी एजेंसी की, टिफनॉट की, SGS की, कि ये रिपोर्ट टेम्पर्ड है, ये फेक रिपोर्ट है। तो एक वो कहानी एक अलग चल रही है, और ये 2 नंबरी की कहानी है, ये एक ना ख़त्म होने वाली कहानी है। क्योंकि इस मुल्क का जो बिज़नेसमैन है उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता हराम कमाते हुए, उसको इस तरह की 2 नंबरियाँ करते हुए कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो रोता रहता है किधर उधर मसला चल रहा है, उधर जंग छिड़ गई है, उधर ये हो गया है, और अपने मुल्क में बैठे हुए अपने हाथों से 2 नंबरियाँ करते हुए किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो उधर उनकी गलतियाँ दिखती हैं कि वो वहाँ पे जुल्म हो रहा है और वहाँ पे ये 2 नंबरी हो रही है और हुकूमत ये 2 नंबरी कर रही है और उस ठेके में ये वाला खांचा निकला है। बट जो अपने हाथों से अपना काम कर रहे हैं उसमें 100% 2 नंबरी करते हुए फ़ील ही नहीं होता, और बड़े जायज़ उससे बड़े कॉन्फिडेंस से बोल रहे होते हैं कि ये तो जायज़ मार्जिन है ना हमारा। कंटिन्यू करके रखें। मेरा ख्याल है इस वीडियो को आज रैप अप करते हैं यहाँ पे। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके। शुक्रिया।